परसेंटेज में आपने काफ़ी सारे फॉर्मूले लर्न किए होंगे, बट अगर मैं बोलूँ कि अगर आप परसेंटेज को अच्छे से समझ पा रहे हो तो आपको फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसे कि आपको बस एक ही चीज़ हमेशा याद रखनी है, कोई भी चीज़ खुद में 100% है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आप खुद में 100% आप ये समझ लीजिए। अगर आप इस चीज़ को समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। मैं आपको बोल रही हूँ कोई भी चीज़ खुद में क्या ही है, 100% पे है। अगर वो बढ़ गई, जैसे अगर मैं बोलूँ किसी का भी कॉस्ट प्राइस जो है जो भी है वो 100% है, अगर उसका बढ़ा, कोई भी इंक्रीमेंट हुआ, जैसे 20% अगर उसमें इंक्रीमेंट हो गया, पहले वो 100% था, अगर 20% बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद ये एडिशन में जाएगा और अब जो होगा वो क्या ही हो जाएगा, 120%। अभी जो है वो 120% है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं दोबारा से बताती हूँ, कोई चीज़ खुद में 100% है, 20% बढ़ा तो 120% हो गया है। जैसे कि आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा, किसी का कॉस्ट प्राइस बढ़ जाए, किसी का, जैसे कि अगर आपको बताना है सेलिंग प्राइस बताना है किसी चीज़ का, सीपी आपको गिवन है, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई विद 100 प्लस जो उस पर प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100। मैंने भी तो यही बोला, फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। देखिए ये कॉस्ट प्राइस था पहले उसके पास, सेलिंग प्राइस बताना है 100 प्लस प्रॉफिट, तो इसका मतलब 100 प्लस कितना बढ़ा, 20%, और परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 होता है। मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ, परसेंटेज खुद बोलता है, वो परसेंट मतलब पर 100 आपको वैल्यू दे रहा है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए जब भी आप यूज़ करोगे, तो जब भी परसेंटेज को हटाना है, जैसे कि आपको 120% बताना है, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 होगा ये आपके पास। और जब आपको परसेंटेज को लगाना है तो मल्टीप्लिकेशन होता है 100 से। ऐसे ही आप इसको जब चेंज करते हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते हैं, एसपी जो होगा वो सीपी पे 20% बढ़ा है, जितने में ख़रीदा था उस पर 20% बढ़ा, तो मल्टीप्लाई विद, अब कितना हो गया, अब 120 हो गया, 120 और परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100। तो ये तो कंसेप्ट है, फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत ही क्या है। आप डायरेक्ट जब ये समझ पा रहे हो कि कोई चीज़ 100% थी, अगर वो 20% बढ़ गई तो 120% हो गई, पहले इतनी थी 120% बढ़ गई, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, या इसमें से ये गिवन होगी, ये गिवन है 120% अब हो गई है डिवाइडेड बाय 100। आपको एक वैल्यू है आपके पास, वो वैल्यू डाल दीजिए, दूसरी वैल्यू आप इसी निकाल लोगे। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, कोई चीज़ 1000 की है, तो अभी आपको 20% बढ़ गया है, 1000 की थी वो, 20% बढ़ा है डिवाइडेड बाय 100। अभी आपको उसका एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अभी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगी, तो कितने की बिकेगी अब वो, 1200 रुपये की। तो फॉर्मूला लर्न करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कोई चीज़ 100% थी, 20% बढ़ी तो 120% होगी, किस पे, पहले वाले सीपी पे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं इसी को। कोई चीज़ 1000 में थी बट वो बढ़ी नहीं है, उसमें डिक्रीमेंट हुआ है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कोई चीज़ 100% में है खुद में, अभी उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो गया है, कितना, -25% कम हो गया है। जैसे ही -25 होगा तो कितना रह गया, 75% रह गया। अगर 75% ही रह गया है तो अब आपको उसका सेलिंग प्राइस बताना है। इसका मतलब जिसने बेचा है उसको नुकसान हुआ है, आपको नुकसान नहीं निकालना है, आपको ओनली सेलिंग प्राइस निकालना है कि कितने में बेचा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होगा जितने की थी, मैंने बोला 1000 की थी वो चीज़, मल्टीप्लाई विथ, अब कितने की हो गई, 25% का नुकसान हुआ तो 75, और परसेंटेज डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 100। परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी और अब आपकी जो वो है चीज़ वो आपकी 750 में बिकेगी। इसका मतलब आप जब इसको फॉर्मूला
कन्वर्ट करते हो तो आप लिखते हो CP मल्टीप्लाई विद 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। आप इसको डिस्काउंट भी तो मिल जाता है कई बार, जो कॉस्ट प्राइस है या फिर जो मार्क्स प्राइस है उस पर जो डिस्काउंट होता है उसको माइनस करते हैं और डिवाइडेड बाय 100। ऐसे ही सेम टू सेम होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ये फॉर्मूला चलता है। जब मार्क प्राइस आता है तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में चलता है ये। मतलब एट लास्ट समझना आपको ये है कि कितना वो बढ़ा रहा है और कितना वो कम कर रहा है। बस फॉर्मूला तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाता है। आपको फॉर्मूला नहीं लर्न करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर बढ़ रहा है तो किस पे बढ़ेगा और अगर कम हो रहा है तो किस पे होगा, ये आपको याद रखना है एट लास्ट।